हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र मिश्रा आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद शैलेंद्र मिश्रा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पे ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल का पहला वीडियो हम लोगों ने देख लिया है। उसमें हम लोगों ने बेसिक ट्रायंगल की जो कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे ट्रायंगल बनता है, कैसे नहीं बनता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। आज के वीडियो में हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी हमने देखा है ट्रायंगल की, उस पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। पहले कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, 5 मिनट में आपको चीज़ें रिकॉल कराता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अगर कोई ट्रायंगल अपने पास है, कोई ट्रायंगल है, हमने बताया आपको कि अगर ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, ए पॉइंट सी है, तो ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि अगर कोई ट्रायंगल अपने पास है तो ट्रायंगल के किसी भी साइड को अगर हम एक और बढ़ा देते हैं, इस साइड को अगर एक और बढ़ा देंगे तो ये जो एंगल बनेगा इसे हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, और इस एंगल की वैल्यू जो होगी सामने के दोनों सम्मुख कोणों के बराबर होगी, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर हम लोग इसको बढ़ा देंगे तो ये एंगल जो होगा इसकी वैल्यू जो होगी ए और सी के इक्वल होगी, एंगल ए प्लस एंगल सी के इक्वल होगी। और ऐसे ही अगर हम लोग इस एंगल को आगे बढ़ा देंगे तो ये जो हमारे पास एंगल होगा इसकी वैल्यू एंगल बी और एंगल सी के इक्वल होगी। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई अपने पास ट्रायंगल है, तो कोई भी अपने पास ट्रायंगल है तो ट्रायंगल बनने के लिए कंडीशन क्या हो सकती है कि दो साइड्स का सम जो होगा वो तीसरी साइड से आपका बड़ा होगा। दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। अगर मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, हमने ए के सामने की साइड ए बी और ये सी हमने मान लिया, तो दो साइड्स का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा। अगर साइड हम ए और बी लेते हैं तो ये सी से बड़ा होगा। अगर हम बी और सी साइड ले रहे हो, बी और सी ये ग्रेटर देन होगा आपके ए से, और साइड अगर हम सी और ए ले रहे हैं तो ये जो होगा हमेशा ग्रेटर देन होगा बी के। साथ ही साथ हमने ये देखा कि दो साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है, लेकिन दो साइड्स का डिफरेंस जो होता है तीसरी भुजा से छोटा होता है। अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे, ये छोटा होगा, ए माइनस बी दोनों साइड्स का डिफरेंस सी से छोटा होगा। ऐसे ही बी माइनस सी, बी और सी दोनों साइड्स का डिफरेंस इस वाली साइड से छोटा होगा। और ऐसे ही आपका सी माइनस ए दोनों साइड्स का डिफरेंस बी से छोटा होगा। इसको एक ही बात में हम कह सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल आपका तभी बन सकता है जब दो साइड्स का सम तीसरी भुजा से बड़ा हो और दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटा हो। साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी, ये बात भी माइंड में रखेंगे आप। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था। आज के वीडियो में हम लोग जितना कॉन्सेप्ट सीखा है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अपने पास जो पहला क्वेश्चन होगा आज का, पहला क्वेश्चन है आपका कि ट्रायंगल ए बी सी में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी लेस देन ए सी है, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर है, और चौथा ऑप्शन है आपका ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन आपका ए सी है। देखिए, आपके पास बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, आपके पास एक कोई ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है। अगर ये साइड आपकी ए है, ए वाली साइड आपकी बी है, ए साइड आपकी सी है, या साइड नहीं लेते हैं चलिए, तो बोला क्या गया है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको पता है कि पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे ए बी प्लस बी सी इज लेस देन ए सी, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से आपका बड़ा होता है। तो आप सीधा ऑप्शन नंबर 4 पे जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा कि ए बी
प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी ए ग्रेटर देन होगा आपका किससे, ए सी से। दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये नोट करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसमें दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 41 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हों तो त्रिभुज कैसा होगा। तो त्रिभुज कैसा होगा, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, और ये पॉइंट ए के सामने की भुजा अगर ए है, बी के सामने की साइड अगर बी है, सी के सामने की साइड सी है, हमने ए को सबसे बड़ी साइड मान लिया था। तो हमने आपको बताया था यहाँ से 3 कंडीशन आपकी बनेगी। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है तब आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपका ग्रेटर देन हो जाएगा सी स्क्वायर के, तो ये जो आपका ट्रायंगल बनेगा ये आपका अधिक कोण त्रिभुज बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। और तीसरा चीज आपको मैंने सिखाया कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये प्रॉपर्टी हमने सिखा दी थी आपको कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो रहा है तो, अच्छा सबसे बड़ी भुजा, हमने सबसे बड़ी भुजा ए को माना है, हमने सबसे बड़ी भुजा ए को माना है कि अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो रहा है तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो रहा है तब ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। और अगर ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो रहा है ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ये चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। देखते हैं कि जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी और उसमें आपकी एक साइड दी गई है 41 सेंटीमीटर, एक साइड आपकी 40 सेंटीमीटर और एक साइड आपका 90। क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, वो 90 नहीं है, वो 9 होगा, वो मिसप्रिंट है। तो एक 40 है, एक 41 है, एक 90 है आपका। तो आपको क्या सिखाया गया कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो 41 का स्क्वायर इक्वल टू दोनों, इस 41 का स्क्वायर और इधर आप कर रहे होंगे 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये 1600 हो जाएगा। ये 81, ये आपका 1681 आ गया और 41 का स्क्वायर आपका 1681। क्या ये दोनों बराबर है क्या? अगर बराबर हैं, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर ये बराबर हो रहा है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, तो इसका मतलब ये आपका ट्रायंगल कैसा होगा? ये आपका ट्रायंगल ऑप्शन नंबर सी समकोण त्रिभुज होगा। इस क्वेश्चन का आंसर समकोण त्रिभुज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज कैसा होगा? अगर सब कुछ आपने समझा है तो क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। एक अपने पास ट्रायंगल है, एक साइड आपकी 13 है और एक आपका 7 है, एक आपका 9 है। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर देखते हैं। सबसे बड़ी साइड्स आपकी 13 है, तो हम 13 का स्क्वायर देखेंगे। क्या दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो रहा है कि लेस देन हो रहा है कि ग्रेटर देन हो रहा है? देख लेते हैं। इधर 9 का स्क्वायर कर रहे होंगे प्लस इधर 7 का स्क्वायर कर रहे होंगे, ये आपका 169 हो गया, ये आपका 81 और ये आपका 49। 81 प्लस 49 कर रहे होंगे, ये आपका 0 और ये आपका 130, ये आपका 130 हो गया। ये 169 से 130 कम है तो आपका आंसर हो गया, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो है वो दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये आपका ट्रायंगल कैसा होगा? ये आपका ट्रायंगल होगा अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे। तीनों क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। जितना हम लोगों ने सीखा है, इंटीरियर एंगल की प्रैक्टिस, एक्सटीरियर एंगल की प्रैक्टिस, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, बस पेशेंस के साथ। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अपने पास अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी डी और ई और एफ की वैल्यू बतानी है। फिगर अपने पास दिया गया है, ये अपने पास फिगर है। आपका पॉइंट है, ए पॉइंट ए है, ए बी है, ए सी है और ये डी ई और एफ, ए आपके पॉइंट है। उसने बोला है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल डी ई और एफ, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी एंगल ई एंगल एफ की वैल्यू क्या होगी। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन समझते हैं। मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं पहले, आप ध्यान से देखिए। अगर मैं सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, एंगल ए सी ई, ट्रायंगल ए सी ई की अगर मैं बात करूं, त्रिभुज ए सी ई की अगर मैं बात करूं, तो क्या इसमें आपका एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री होगा क्या? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ऐसे ही अगर मैं त्रिभुज एफ बी और डी की बात करूं, त्रिभुज एफ बी डी की अगर मैं बात करूं, तो क्या यहाँ से एंगल एफ प्लस एंगल बी प्लस आपका एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो क्या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो क्या 360 डिग्री आया क्या? आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो आंसर आपने ले लिया। सभी कोणों का योगफल जो होगा वो 360 के इक्वल होगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये क्वेश्चन को करने का पहला तरीका है। दूसरा तरीका समझिए ध्यान से कि अगर आपको दूसरा तरीका करना है, दूसरे तरीके से क्वेश्चन को करना है, कभी भी ऐसे स्टार टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आए, तो इसके लिए आप सीधा जो आपका कुल योग होता है, वो n-4 इंटू 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये आपके क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है। अब यहाँ पे n क्या है? n का मतलब होता है कितने आपके पास पॉइंट हैं। कितने पॉइंट हैं? a है, b है, c, d, e, f, कुल मिला के 6 पॉइंट हैं। जितने पॉइंट होंगे n की वैल्यू वही होगी। अगर आप n की वैल्यू 6 रख रहे होंगे तो 6 - 4 इंटू 180 डिग्री, इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 360 डिग्री, मतलब टोटल जो आपका सम आया वो 360 डिग्री आया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग लगाने की कोशिश करिए। जब हम क्वेश्चन आपको समझाते हैं तो एक बार क्वेश्चन आप देखिए, वीडियो को आप पॉज करिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। अपने पास जो क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन है अपने पास, इस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, ये आपके पास फिगर है और पॉइंट आपका दिया गया है ए बी सी, ये आपका डी है और ए आपका ई है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। जो कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाया गया, आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। तो आपके सामने एक 5 स्टार फिगर बना हुआ है। इस फिगर को देखिए और आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसमें पूछा क्या गया है, एंगल ए आपके पास बी सी डी ई और एफ, सारे जितने एंगल दिए गए हैं सभी का सम पूछा गया है। तो कैसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, क्वेश्चन को करने का जो पहला तरीका होगा, देखिए ध्यान से, अपने पास पहला तरीका क्या होगा, हमने अभी सीखा कि जो अपने पास पहला तरीका होगा वो हम लोग फार्मूले से कर लेंगे।
अगर फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो n माइनस 4 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख रहे होंगे हम लोग, n की वैल्यू 5 रख रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास 5 शीर्ष हैं, 5 पॉइंट हैं A B C D और E, ये हमारे पास 5 पॉइंट, तो n की वैल्यू हम 5 रख रहे होंगे, तो 5 माइनस 4 इंटू 180 और इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 180 डिग्री। मतलब जो टोटल में हमारे पास जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D और प्लस एंगल E की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री होगी। ये हमारे क्वेश्चन को करने का पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या होगा, देखिए ध्यान से, हम लोग इसमें इस क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण की प्रॉपर्टी लगाएंगे। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आप जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको देखेंगे, इस पॉइंट को देखिए आप ध्यान से। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, जो मैं मार्क कर रहा हूँ उस चीज़ को आप देखेंगे, केवल इस वाले पॉइंट को अगर देखेंगे तो क्या इस वाले ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल क्या एक्सटीरियर एंगल होगा क्या, और इसकी जो वैल्यू होगी क्या वो D और B के इक्वल होगी क्या, जो ये वाला आपका होगा क्या वो एंगल D प्लस एंगल B के इक्वल होगा। और ये एंगल तो आपका A है, ये तो आपका एंगल A ही है। उसके बाद आप और ध्यान दीजिए, अगर आप इस ट्रायंगल की बात करें, अगर आप यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात करें, अब जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको देखिएगा, अब मैं जो मार्क कर रहा हूँ उस चीज़ को देखिएगा। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो इस ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल क्या एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर एक्सटीरियर एंगल होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी C और E के इक्वल होगी, जो इसकी वैल्यू होगी क्या एंगल C प्लस एंगल E के इक्वल होगी। और अब आप इस ट्रायंगल को अगर देखेंगे, इस ट्रायंगल को आप देखेंगे तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो आप बोलेंगे, इनको आप ऐड कर रहे होंगे, ए आपका एंगल D प्लस एंगल B है, ए आपका एंगल A है, ए आपका एंगल C है, प्लस ए आपका एंगल E है। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E आपका इक्वल टू 180 डिग्री। ए आपके एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से आपका क्वेश्चन है। तो आप चीज़ें अगर समझ में आई अच्छी बात, नहीं आई तो वीडियो को एक बार दो बार आप देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इनको आप लगाने की कोशिश करिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं मिटाता हूं। अपने पास अगला क्वेश्चन होगा, अपने पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग लगाइए और आंसर देने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल A की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से बड़ी है। तो कह रहा है कि एंगल B तथा एंगल C कैसे होंगे। आप मुझे बताओ, अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, उसमें एक हमारे पास ये कोई एक ट्रायंगल है और इसमें ये पॉइंट हमने A मान लिया, ये B मान लिया, ये C मान लिया। उसने कहा कि जो एंगल A की वैल्यू है वो 90 डिग्री से बड़ी है। ये वाला एंगल अगर आपका 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल जो होंगे वो 90 से तो छोटे ही होंगे। क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर 90 से थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो ये दोनों एंगल तो 90 डिग्री से छोटे ही होंगे। और ऐसा ट्रायंगल जिसके कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। तो आप मुझे बताइए, अब तो कोण B और C कैसे होंगे? ये आपके न्यून कोण होंगे। ऑप्शन नंबर A आपका एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा जिसे हम लोग न्यून कोण बोलेंगे।
तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर पहला ऑप्शन न्यून कोण, अगर ए की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी होगी तो बी और सी आपके न्यून कोण होंगे। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोण 1:4:7 के अनुपात में है, तो सबसे बड़े कोण का मान बताइए। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ए है, ए बी है, ए सी है। 1:4:7 मतलब ये वाला 1x है, मतलब x है, ये आपका मान लीजिए 4x है, ये आपका 7x है। तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। आप इनको ऐड कर रहे होंगे, 4x, 1x और 7x। आप बात करेंगे 4 1 5 और 5 7 12, तो 12x की वैल्यू 180 डिग्री हो गई। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल रहे होंगे 15 डिग्री। x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई और पूछा सबसे बड़े कोण का मान बताइए। तो सबसे बड़ा कोण हमारे पास कौन सा है? 7x है। तो 7x मतलब कि 7 × 15 डिग्री बराबर 105 डिग्री। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 105 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नोट करेंगे, सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन था ये। अगर आपको ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री पता है तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट करेंगे और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग लगाने की कोशिश करिए, आंसर देने की कोशिश करिए। आज की क्लास में केवल सिंपल वाले क्वेश्चन होंगे, अगली क्लास में थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। आइए, हम लोगों के पास क्वेश्चन दिया गया है, एक अपने पास फिगर दिया गया है। ये अपने पास एक फिगर है, ए अपने पास एक फिगर है और ये पॉइंट आपका डी है, ए आपका बी है, सी और ये पॉइंट आपका ई है। ये आपका सी है, ये पॉइंट आपका बी डिग्री है और ए पॉइंट ए है, जी और एफ, और ये पॉइंट आपका डी डिग्री है और ये पॉइंट आपका ए डिग्री है। तो पूछा क्या गया है? पूछा यह गया है कि अगर डी की वैल्यू 70 डिग्री है, डी की वैल्यू 70 डिग्री, अगर ये 70 डिग्री है तो चलिए हम इसको 70 डिग्री कर देते हैं, और बी की वैल्यू 120 डिग्री है, चलिए ये आपका बी पॉइंट है, इसको हम लोग 120 डिग्री कर देते हैं। तो उसने क्या बोला कि आपको बताना है कि ऑप्शन में कि सी की वैल्यू क्या 130 डिग्री होगी, ए की वैल्यू क्या 110 डिग्री होगी। देख लेते हैं। तो सी की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। चलिए, ये एक लाइन है, तो इस अगर ये 120 डिग्री है तो इस पे टोटल जो आपका एंगल बनेगा, टोटल मिला के 180 डिग्री होगा। तो अगर 120 है तो ये बचा कितना? ये आपका 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री होगा, आप मुझे बताइए क्या इस ट्रायंगल के लिए क्या एंगल सी आपका एक्सटीरियर एंगल होगा? और अगर एंगल सी एक्सटीरियर एंगल होगा, बाह्य कोण होगा, तो इसका जो मान होगा इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। 70 और 60 मिलके 130, तो सी का मान 130 डिग्री। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। अब दूसरे ऑप्शन में बोल रहा है कि क्या ए की वैल्यू 110 डिग्री है, तो ए की वैल्यू देख लेते हैं। ये इतना 70 डिग्री है, तो आप मुझे बताओ कि इस पूरी लाइन पे जो एंगल बनेगा क्या ये 180 डिग्री का होगा क्या? अगर ये 180 डिग्री का होगा तो ये 70 डिग्री और ये कितना फिर 110 डिग्री होगा। तो ए की वैल्यू कितनी? 110 डिग्री। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों सही हैं। तो आपका इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। ए तथा बी दोनों सही हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर है। नोट करिए और अगला क्वेश्चन आप लोग लगाने की कोशिश करिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग लगाने की कोशिश करिए। अगर आपने लाइन एंड एंगल का वीडियो देखा है, अगर उसमें आपने अल्टरनेटिव एंगल, आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपने एक्सटीरियर एंगल, आपने इंटीरियर एंगल, लाइन एंड एंगल में मैंने सारी बेसिक प्रॉपर्टी क्लियर कर दी थी। अगर आपने उन चीज़ों को देखा है तो आज आपसे ये क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में बहुत सिंपल से क्वेश्चन लिए गए हैं। अगली क्लास में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। अपने पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ये अपने पास एक ट्रायंगल है, इसको मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। ये पॉइंट आपका, ये आपका 50 डिग्री है, ए आपका एक्स है और ए आपका 80 डिग्री है और ये आपका वाई है। तो उसने पूछा क्या? उसने पूछा एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। आप मुझे बताइए कि इस पॉइंट को देखिए,
अगर ये 80 डिग्री है तो क्या y की वैल्यू भी 80 डिग्री होगी क्या? क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं। अगर a 80 तो ये क्या a भी 80 होगा, तो y की वैल्यू आपकी 80 डिग्री आ गई। अगर y की वैल्यू 80 डिग्री आ गई तो आप इस ट्रायंगल को देखिए, तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर ये 80 ये 50, 80 50 मिलके 130 डिग्री, x की वैल्यू कितनी बची? x की वैल्यू 50 डिग्री बची। मतलब x बराबर 50 आ गया, y बराबर 80 आ गया। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, x बराबर 50, y बराबर 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। नोट करेंगे। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। अपने पास क्वेश्चन दिया गया है कि एक आपके सामने जो फिगर दिया गया है, इस फिगर में बोल रहा है, ये फिगर है आपके सामने, ए पॉइंट बी है, बी की वैल्यू 90 डिग्री है, ये आपका थीटा है, ए आपका सी है, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है डी पॉइंट तक। ए एंगल आपका 30 है। आपको बताना है इसमें कि उसने कहा कि एंगल ए बी सी 90 है। चलिए बी की वैल्यू 90 डिग्री दिया है उसने। उसके बाद उसने कहा कि एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री दिया गया है, और उसने पूछा क्या है? ए सी डी की वैल्यू। ए सी डी मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा है। चलिए तो आप मुझे बताइए कि ट्रायंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल ए बी सी को ए बी सी में बी सी को हमने डी तक अगर बढ़ा दिया तो ये वाला एंगल क्या एक्सटीरियर एंगल होगा? अगर ये आपका एक्सटीरियर एंगल होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी अपने सामने के दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगी। आप कहोगे 90 30 मिलके इसकी वैल्यू कितनी? 120 डिग्री। 90 30 मिलके 120 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर ए। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप इस ट्रायंगल को देखिए, अगर ये 90 है, ये 30 है, 90 30 120, तो ये वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे 60 डिग्री। ये 60 होगी। तो आप मुझे बताइए कि इस कंप्लीट एक लाइन पर कंप्लीट जो एंगल बनेगा आपका ये वाला, ये कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो अगर ये इतना 60 हो गया तो बच कितना रहा है? 120। इसकी वैल्यू कितनी? 120 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोग नोट करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिक क्वेश्चन ही कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी तो अगली क्लास में जब हम लोग अच्छे कुछ क्वेश्चंस लेंगे तो वहाँ पे आपके दिमाग खुलेंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो इसके तीसरे कोण का मान बताइए। आप बताइए, अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ये पॉइंट ए है, ए बी है, ए सी है। हमको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। उसने बोला कि एक कोण का मान शेष दोनों कोणों एक त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। चलिए दो कोण, हमने एक कोण ले लिया ए की जो वैल्यू होगी, ए की जो वैल्यू है दोनों कोणों के योगफल के बराबर है, मतलब बी और सी के योगफल के बराबर है। एंगल बी प्लस एंगल सी के योगफल के बराबर है। तो आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू रख दीजिए। एंगल बी प्लस सी इक्वल टू क्या, मैं यहाँ पे ए रख सकता हूँ क्या? एंगल बी और सी की वैल्यू यहाँ पे ए रख रहे होंगे हम, तो एंगल ए प्लस बी और सी की वैल्यू ए रख रहे होंगे, तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व कर रहेंगे 2a इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा? उसने क्वेश्चन कहा कि तीसरे कोण का मान बताइए। तो हमारे पास तीसरा एंगल 90 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर चीज़ें ये क्लियर हैं तो अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है कि यदि त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों को योग के बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा? सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज उसमें कुछ और लिखा है, इसमें कुछ और लिखा है, बस आंसर देने की कोशिश करिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। अगली क्लास में हम लोग कुछ स्टैंडर्ड अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तब तक बेसिक चीज़ें आप लाइन एंड एंगल के वीडियो देखिए, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ट्रायंगल का पहला वीडियो देखिए, इस वीडियो को देखिए। जब सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ये चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से आ रही होंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू।